Myself Dr. Vivek Kumar Jain, Assistant Professor in Physics at Biani Girls College, Jaipur. I welcome you all on the behalf of Guru KPO channel. Today I deliver a lecture on photoelectric effect. So in this topic first we discuss what is photoelectric effect and on which factor it depends. Then after we see the photoelectric equation of Einstein. So these all topics we cover in this photoelectric effect. So पहले हम जानते हैं कि photoelectric effect क्या होता है. photoelectric effect जैसा कि हम कह सकते हैं इसको कि जब लाइट जो होती है किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और उन इलेक्ट्रॉन इमिशन के कारण सर्किट में करंट फ्लो होता है, उसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस देन electrons are emitted from the surface. This effect is known as photoelectric effect, and the emitted electron are known as photoelectrons, while the metal is known as photoelectric material. Okay, हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पर हमने एक मेटल की सरफेस शो किया हुआ है. ये मेटल की सरफेस है. यहाँ पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, सर्टेन इंटेंसिटी की अपने पास लाइट या रेडिएशन जो इंसिडेंट हो रहे हैं, तो एक तरफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसी टाइम पे आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है. वैसे तो इमिशन बहुत सारे तरीके से होता है, जैसे हम थर्मल इमिशन भी होता है, थर्मियोनिक इमिशन. उसमें क्या होता है, जब कोई मेटल है उसको हीट किया जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, उसको अपन थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं. यहाँ पर केस डिफरेंट है. यहाँ पर जो है आपकी लाइट जो है, लाइट विजिबल लाइट हो सकती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट हो सकती है और हाई एक्सरे वगैरह हो सकती है. ठीक है, तो उस रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है किसी मेटल की सरफेस से, तो उसको अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. क्लियर. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. नाउ डेज हम जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ में लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर पे आ रही है, आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे हुए हैं जगह जगह पर. कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहाँ पर सिंचाई के लिए जो है हम सोलर सेल यूज़ में ले रहे हैं. स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, फायर अलार्म्स वगैरह जो होता है, उनमें क्या हो रहा है, अपन फोटो सेल या सोलर सेल का हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो सोलर सेल है, फोटो सेल है, वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है. और ये जो है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट एनर्जी की लाइट्स रिक्वायर्ड होती है, जिसके कारण उससे फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होते हैं. क्लियर. सो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी डिस्कवरी जो की थी वो हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको लेबोरेटरी में ऑब्ज़र्व किया था. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेनार्ड्स, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था और कुछ लॉज दिए थे जिनके ऊपर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिफ़ाइन करता है. नाउ उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वेव थ्योरी यूज़ में ली, तो वेव थ्योरी कुछ जगह पर फेल हो गई. उसके बाद आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी यूज़ लेते हुए उसको एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला. आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए, जो कि क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड थी. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्ट्ज. सो in this experiment here two metals electrodes are present, A and C. A stands for anode and C stands for cathode. दो मेटल के इलेक्ट्रोड है आपके पास. ठीक है, एक को कैथोड को अपन ने बैटरी जो है पोटेंशियल हाई बैटरी है उसके नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और जो पॉजिटिव एनोड है उसको अपन ने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया. बीच में सर्किट में करंट मेज़र करने के लिए एक एमीटर लगाया हुआ. ठीक है, तो अभी ये जो सर्किट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है ना. यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब हम बोल सकते हैं, उसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं. ठीक है,
नाउ अब इस पे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, हर्ट्ज ने सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जब इस इलेक्ट्रोड पर आती है अपने, जिसको अपन कैथोड नाम दिया है, वहाँ पर जब इंसिडेंट होती है तो वहाँ से क्या होता है कि स्पार्किंग होती है और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है, नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपका मूव करते हैं एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो पोटेंशियल दिया हुआ है उस पोटेंशियल के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ मूव होंगे। ठीक है, जैसे जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट होंगे और ये एनोड पर रीच करेंगे। तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और सर्किट में करंट फ्लो होगा, जिसको अपन एमीटर की हेल्प से मेज़र करेंगे। ठीक है, तो हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें उसको जो करंट मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसने उसका नाम दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और ये जो मेटल के जो इलेक्ट्रोड है उनको उन्होंने फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल या फ़ोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ में लिया। ठीक है, तो ये हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। इसमें दो एनोड है, दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, बैटरी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो प्लेट है या कैथोड जो है उस पर जब लाइट गिरती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एनोड पर जैसे ही ये कलेक्ट होते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है, उससे करंट फ्लो हो जाती है। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय द हर्ट्ज। ठीक है, लेनार्ड्स ने इसको एक्सप्लेन किया। तो लेनार्ड ने बताया कि जब अपना पोटेंशियल जो होता है वो अगर जीरो होता है तो भी आपका जो है सर्किट में करंट फ्लो होता है। ठीक है, और अगर हम पोटेंशियल अपोजिट कर देते हैं, सपोज़ एनोड जो है उसको अपन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं और जो कैथोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, यानी पोटेंशियल रिवर्स कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। Biyani group of colleges, yes, where you can trust. तो अगर इलेक्ट्रोड जो है वो चेंज कर देते हैं अपन, पोटेंशियल जो है वो इधर चेंज करते हैं, तो हम देखते हैं इधर हमारे पास करंट है और इधर हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज जो है हमारा जीरो वोल्टेज है, फिर भी हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही है, और जैसे जैसे अपन इसको क्या करते हैं, नेगेटिव साइड करते हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल पर क्या होता है कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं। या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल की वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, एंड करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। करंट यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होती है, सेचूरेट हो जाती है। करंट इंक्रीज़ हो रही है और लास्ट में क्या होती है, सेचूरेट हो जाती है, यानी करंट क्या होती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होने लग जाती है, तो उसको हम सेचूरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज अगर आपका जो है नेगेटिव साइड में अपन डिक्रीज़ कर रहे हैं या इंटरचेंज कर रहे हैं अपन, ये पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देते हैं और ये नेगेटिव पोटेंशियल हम यूज़ में लेते हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं।
इसको ज़ीरो करंट वाली स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेनार्ड ने फर्स्ट जो लिया वो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल व्हेन द करंट इन द सर्किट इज़ ज़ीरो एंड दैट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन विच इज़ गिवन बाय E इंटू V0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इंटू उसका जो पोटेंशियल है V0, तो वो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्लियर। सो फर्स्ट लॉ इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेकंड इफेक्ट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इंटेंसिटी को वेरिएशन किया और देखा कि करंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने फ्रीक्वेंसी, जो आपकी लाइट है उसमें वाइट लाइट अगर हम यूज़ में लेते हैं तो विबग्योर जो कलर होते हैं उनकी सारी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। देन वन मोर इज़ द टाइम लैग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और फोटोन जो एब्जॉर्ब होता है, यानी रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होता है और फोटोन का इमिशन होता है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता है। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इमिशन ऑफ electron and the absorption of radiation, okay. So this is the photoelectric effect and laws given by the Lenards. So first we see the effect of intensity on stopping potential. What is the intensity? If we ask intensity क्या होती है, तो intensity is the energy per unit area per unit time is known as the intensity of light. Means कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया से पास हो रही है और पर यूनिट टाइम से पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बोल सकते हैं। इन अदर लैंग्वेज इंटेंसिटी इज़ द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज द इंटेंसिटी, इट्स यूनिट इज़ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो इंटेंसिटी So first phenomena is that if we increase the intensity, here I2 intensity is greater than I1. Intensity I2 is higher than the intensity I1. So we see the current increases. If we intensity means a number of photons per second जो है वो आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इंक्रीज़ होंगे। सो करंट विल बी इंक्रीजेस। करंट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हियर सेचुरेशन करंट जो है वो आपका I2 इंटेंसिटी के लिए वो हायर होगा और I1 इंटेंसिटी के लिए सेचुरेशन करंट कम होगा। बट हम देखते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इस इंटेंसिटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपका इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इंटेंसिटी चेंज करने पर आपकी चेंज नहीं होती है, वो यूनिफॉर्म रहती है, क्लियर। सेकंड, फ्रॉम दिस if we draw a graph between intensity and the current, so we can see that if intensity is increased, current will be increased. There is a linear relationship between the intensity and the current. If we increase the intensity, current will be increases, okay. That is number of photons will be increases, then number of electrons will be also increases, okay. So this is the effect of intensity
on the current and the stopping potential. Stopping potential does not depend on the intensity, where current will be increases on increasing the intensity. Second, what will be the effect of frequency? If we see the effect of frequency on the stopping potential and current, effect of frequency. So, if we increase the frequency of light, then stopping potential will also increase. Okay. So, there is a minimum frequency required to emit the photoelectron, which is known as threshold frequency. पर्टिकुलर किसी मटेरियल के लिए एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जो उसी फ्रीक्वेंसी का या उससे अबव फ्रीक्वेंसी का अगर उस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको इलेक्ट्रॉन को इमिशन होने के लिए वो आपका वर्क फंक्शन कहलाता है. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे. ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट मटेरियल्स पर डिपेंड करती है. अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. ओके. Now, if the frequency is changed, then stopping potential will also be changed. For different frequency, stopping potential will be different. So, अगर जो है आपके पास करंट की वैल्यू सेम रहेगी, आपकी इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है, बट फ्रीक्वेंसी अगर लाइट की चेंज हो रही है तो करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड होती है. क्लियर. और अगर उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंजेस आ गया. सो इफ़ वी कंक्लूड द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फर्स्ट लॉ इज़ द stopping potential is the minimum negative potential at which the current will be zero. Okay. Second, stopping potential does not depend on the intensity of light. Third, stopping potential is depend on the frequency, the minimum frequency required for the emission of photoelectric current, photoelectron emission, so which is known as threshold frequency. And number 4, there is no time lag between the emission of photoelectron and the absorption of radiation. These are the 4 laws of the photoelectric effects given by the Lenards. Now we discuss about the photoelectric equation of the Einstein. फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो आपका वेव थ्योरी जो है लाइट की, उससे अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है,
क्योंकि वेव थ्योरी की जो कुछ लिमिटेशंस है, जैसे फर्स्ट जो है काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो आपकी जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड होती है, जबकि एक्सपेरिमेंटली हमें यहाँ पर मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी उसकी वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी के लिए। सेकेंडली, जैसे जैसे टाइम जो होता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब लाइट इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पर, तो वो उसको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, और देन उस एब्जॉर्बेशन के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट होंगे उसमें कुछ टाइम लेग आ जाता है ना। तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि आपका जो है दोनों के बीच में एक तो फोटोन के एब्जॉर्प्शन में और इलेक्ट्रॉन के इमिशन में टाइम लेग क्यों नहीं होता। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करने में यूज़फुल हुई। क्वांटम थ्योरी लाइट क्या होती है कि जो आपकी कोई भी रेडिएशन होते हैं, लाइट होती है, वो एनर्जी की फॉर्म में होती है, और ये जो एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी जो होती है वो क्वांटा होती है। पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन बोलते हैं क्वांटा, है ना। सो ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये आपकी जो है क्वांटम थ्योरी है। और नंबर ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल होगी। तो क्वांटम थ्योरी बेसिकली डील करती है आपकी जो है वेव नेचर से डिफरेंट होती है, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ में लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और कॉम्पटन इफ़ेक्ट जो है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ वेव जो लाइट है उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। तो आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जो रेडिएशन की एनर्जी होती है, वो एक तो फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड करवाती है, दूसरा वो जो है मिनिमम जो वर्क फंक्शन है हमारा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, और एक हीट लॉस है ना, जो हीट लॉस। अगर यहाँ पर हीट लॉस को हम जो है ज़ीरो मान लेते हैं, इफ़ वी अज्यूम दैट देयर इज़ नो हीट लॉस, कोई हीट लॉस नहीं होता है, क्योंकि देयर विल बी नो टाइम लेग बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन एंड द emission of electron. तो according to quantum theory, incident light is the photon in which the energy is depend on the frequency, E is proportional to nu. So energy जो है वो proportional to होती है आपकी, so this is the quantum theory of light. तो energy जो है आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की वो क्या है, h nu है। ठीक है, नाउ जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे पर डिपेंड करता है, यानी सब मटेरियल के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो फाई नॉट वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, और देन दिस विल इक्वेशन, इफ क्यू इक्वल टू ज़ीरो देन एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस एच न्यू नॉट, and this will be the kinetic energy of maximum for electron h nu minus h nu naught. This is known as photoelectric equation of Einstein. This is the photoelectric equation. Maximum kinetic energy of electron is equal to the इंसिडेंट एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन, है ना। इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। इफ़ काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करते हैं सपोज ई वी नॉट से, सो दिस विल बी द ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के जो ड्रॉबैक थी वेव थ्योरी की उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, अब इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम दिस इक्वेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द frequency,
So this will be like that. This is metal A, metal B, frequency versus काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. Okay, so this will be the straight line equation, which is y equal to mx plus c. So this will be the theta, and tan theta equal to h, which is the Planck constant, and c equal to h nu naught. So this will be the phi naught for A and with the phi naught for B. Similarly, if we draw the graph between potential, stopping potential versus frequency, we can explain the dependence of stopping potential on the frequency, which is the if we increase the frequency, stopping potential will be increase and kinetic energy will be increase. So this is the all about photoelectric effect. Thank you for seeing this video. Please like, comment and share.